ओके, तो इस वीडियो में देखेंगे अब लेयर्स ऑफ द रेटिना। रेटिना में टोटल 10 लेयर्स होते हैं। तो सपोज ये हमारी आई बॉल है, यहाँ पे रेटिना के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लेयर्स कहाँ से देखेंगे? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जो फर्स्ट लेयर होगा वो हमारा होगा पोस्टीरियर मोस्ट लेयर, और जो सबसे 10th लेयर होगा वो होगा इनर मोस्ट लेयर, एंटीरियर मोस्ट लेयर। क्या इस ओरिएंटेशन में देखेंगे लेयर्स ऑफ द रेटिना। तो उसमें अभी सारे लेयर्स लिख देता हूँ पहले, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तो ये 10 लेयर्स है ऑफ द रेटिना। यहाँ से ये पोस्टीरियर मोस्ट होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है। और ये जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो सबसे इनर लेयर होता है। तो हमने लिखा है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वहाँ से अगर देखें सबसे पहला होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, जहाँ पे पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के। उसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होगा कोरोइड। यहाँ पे कोरोइड ब्लड वेसल्स होंगे, और कोरोइड के पीछे होगा स्क्लेरा। अब रेटिना को हमने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। रेटिना के टोटल 10 लेयर्स होते हैं, उसमें से 9 लेयर्स एक साइड, और जो सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम वो एक साइड, और ये वाला 9 लेयर्स। ये जो 9 लेयर्स ये कंस्टिट्यूट एंड फॉर्म न्यूरोसेंसरी रेटिना, और ये वाला रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये वाली, दिस स्पेस इज नोन एज सब रेटिनल स्पेस। ये सब रेटिनल स्पेस रेटिना के नीचे नहीं होती, लेकिन बीच में ही होती है, बिटवीन द न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर। ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर है, इट एक्ट्स एज अ ब्लड रेटिनल बैरियर। क्योंकि रेटिना के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कोरोइड और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसमें अगर हेमरेज वो सब हुआ तो रेटिना की लेयर्स में एंटर हो सकता है, और रेटिना ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, और अगर हेमरेज हुआ तो ब्लड सब अंदर आएगा और उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी। तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्लड रेटिनल बैरियर, ताकि ब्लड अंदर एंटर ना कर सके। अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है रेटिना को? तो जो ब्लड वेसल्स यहाँ कोरोइड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम तक आती है, फिर वहाँ से जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वो सब यहाँ से डिफ्यूज होता है टू द न्यूरोसेंसरी रेटिना। वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है रेटिना लेयर्स को। क्योंकि मेन याद रखना है, रेटिना के 2 पार्ट में डिवाइड है, न्यूरोसेंसरी और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो सब रेटिनल स्पेस। और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एक्ट्स एज अ ब्लड रेटिनल बैरियर। ये हो गई फर्स्ट लेयर। फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर, जहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट होता है, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स नाइट विजन में काम आते हैं, और ये डे लाइट या फिर कलरफुल विजन में, डे विजन या फिर कलरफुल विजन में, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स के नंबर देखें तो रॉड कितने होते हैं? 120 मिलियन रॉड्स होते हैं, 120 मिलियन, और जो कॉन्स होता है वो 6.5 मिलियन होता है। ये नंबर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स हो गए। अब रॉड्स नाइट विजन में क्यों होता है? क्योंकि रॉड के पास एक स्पेशल प्रोटीन या सब्सटेंस होता है विच इज नोन एज रोडोप्सिन, उसकी वजह से नाइट विजन में हेल्पफुल होता है रॉड्स। और वो नाइट विजन उसको बोलते हैं स्कॉटॉप्टिक विजन, स्कॉटॉप्टिक। और जो कोन्स वाला डे लाइट वाला विजन है उसको बोलते हैं फोटोप्टिक विजन, स्कॉटॉप्टिक और फोटोप्टिक विजन। फिर फोटो रिसेप्टर के बाद आती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर। ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है, इट कंटेन्स द सेल बॉडी या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स ओनली। फोटो रिसेप्टर्स की सेल बॉडी या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिर उसके बाद आता है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। प्लेक्सीफॉर्म का मतलब है इट फॉर्म्स साइनेप्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट लेयर्स। यहाँ पे क्या होगी? आउटर प्लेक्सीफॉर्म साइनेप्स बिटवीन आउटर न्यूक्लियर लेयर एंड इनर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर में तो देखा फोटो रिसेप्टर्स के न्यूक्लियस या सेल बॉडी होते हैं। इनर न्यूक्लियर में कौन से सेल होंगे? वो होंगे बाइपोलर सेल्स। इन दोनों बाइपोलर और फोटो रिसेप्टर, उन दोनों के बीच में साइनेप्स फॉर्म करेगा, वो होगा आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। अभी जो इनर न्यूक्लियर सेल है उसमें जो मेन सेल है वो है बाइपोलर सेल। उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर में बहुत सारे माइक्रोग्लायल्स या फिर न्यूरोग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अपने जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उन सबको अपनी पोजीशन में हेल्ड करके रखते हैं। तो वो कौन से सेल्स होंगे? एक होंगे हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्रिन सेल्स, मुलर सेल्स भी होते हैं, फिर एस्ट्रोसाइट्स। ये सारे सेल्स होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स, मेनली इन द इनर न्यूक्लियर लेयर, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल या फिर मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिनल लेयर्स।
फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, उसके बाद होता है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर विच फॉर्म साइनेप्स बिटवीन द गैंग्लियन सेल लेयर एंड इनर न्यूक्लियर लेयर। फिर जो गैंग्लियन सेल लेयर है वहाँ पे ऑब्वियसली गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होंगे जो इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब ये जो नर्व फाइबर लेयर है उसमें क्या होता है, जो गैंग्लियन सेल्स की एक्सॉन्स होती है वही फॉर्म करती है, वही प्रेजेंट होती है इन द नर्व फाइबर लेयर। एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल लेयर, गैंग्लियन सेल की जो एक्सॉन्स होती है वही आगे कंटिन्यूएशन होती है और वही फॉर्म करती है नर्व फाइबर लेयर, और एंड में यही लेमिना क्रिब्रोसा को पियर्स करके फॉर्म करती है ऑप्टिक नर्व। जो नर्व फाइबर लेयर इट कंटिन्यूज एज द ऑप्टिक नर्व, लेमिना क्रिब्रोसा को पियर्स करके चली जाती है फिर ब्रेन में। फिर लास्ट लेयर है वो है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो रेटिना और विट्रस को सेपरेट करता है। ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द रेटिनल लेयर्स, 10 लेयर्स। ये इमेज है ओरिएंटेशन की है, या इसका पार्ट ये सेपरेट किया हुआ, ये आउटर साइड होगी और ये इनर साइड होगी। ओके, ये इमेज ऑफ द रेटिनल लेयर्स, ये आउटर साइड है और यहाँ पे इनर साइड है। आउटर साइड में सबसे पहला होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसके पीछे होता है कोरोइड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और ये जो बाकी के 9 लेयर्स है दे फॉर्म न्यूरोसेंसरी रेटिना। उन दोनों के बीच में स्पेस होती है विच इज नोन एज सब रेटिनल स्पेस। ये हो गई रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। फिर सेकंड लेयर थी फोटो रिसेप्टर की लेयर जहाँ पे रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट होता है। ये रॉड्स है और ये कॉन्स। रॉड्स ज़्यादा, रॉड्स का नंबर 120 मिलियन और कॉन्स का 6.5 मिलियन। ये सेकंड लेयर हो गया। फिर थर्ड लेयर विच इज़ आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फिर फोर्थ लेयर विच इज़ द आउटर न्यूक्लियर लेयर जहाँ पे न्यूक्लियस या सेल बॉडी ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। जो रॉड्स और कॉन्स के ही सेल बॉडी या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिर उसके बाद आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ये साइनेप्स लेयर होता है। साइनेप्स किसके बीच में बनाता है, रॉड्स कॉन्स और बाइपोलर सेल्स। इनर न्यूक्लियर लेयर में मेनली बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में ही बहुत सारे न्यूरोग्लायल सेल्स जो रेटिना के लेयर्स को स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से, ये हो गया ये मूलर सेल्स, फिर दूसरा होगा ये हॉरिजॉन्टल सेल्स, हॉरिजॉन्टल मूलर सेल्स, फिर दूसरे एमाक्राइन सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, कि ये सारे सेल्स होते हैं इन द इनर न्यूक्लियर लेयर। पर जो मेन सेल है वो है बाइपोलर सेल। उसके बाद इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर विच इज अगेन फॉर्म साइनेप्स बिटवीन द बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल लेयर। गैंग्लियन सेल लेयर में गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियन सेल्स के ही एक्सॉन्स कंटिन्यूएशन में फॉर्म करते हैं द नर्व फाइबर लेयर। ये इसी के गैंग्लियन सेल्स के ही एक्सॉन है, दे ओनली फॉर्म द नर्व फाइबर लेयर। फिर एंड में ये ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं। फिर यहाँ से ऑप्टिक नर्व फॉर्म होकर ऑप्टिक डिस्क से एग्जिट कर जाती है बाय पियर्सिंग द लेमिना क्रिब्रोसा। कि ये दूसरी इमेज है, यहाँ गैंग्लियन सेल्स है, इसी के एक्सॉन्स यहाँ पे इलोंगेट करके नर्व फाइबर लेयर बनाता है। फिर यही सब एक्यूमुलेट होकर यहाँ पे ऑप्टिक नर्व फॉर्म होती है और एंड में वो इट पियर्सेस द लेमिना क्रिब्रोसा एंड कहाँ पे एंड होती है, ब्रेन में एंड होती है, ऑक्सीपिटल लोब में। ये दूसरी इमेज है, यहाँ पे सब दिए हुए कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट एपिथेलियम, फिर फोटो रिसेप्टर सेल, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर में न्यूक्लियस ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स, आउटर प्लेक्सिफॉर्म में डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर। डेंड्राइट्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर के भी डेंड्राइट्स, उनका साइनेप्स होता है इन द प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स, आउटर प्लेक्सिफॉर्म। फिर इनर न्यूक्लियर में न्यूक्लियस ऑफ बाइपोलर सेल्स एंड अदर सेल्स, इनर प्लेक्सिफॉर्म अगेन साइनेप्स बिटवीन बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स। फिर गैंग्लियन सेल लेयर और एंड में नर्व फाइबर लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स। यहाँ पे फिर ऑप्टिक नर्व फॉर्म। ये हो गए रेटिना के 10 लेयर्स। ओके, ये सारे लेयर्स ऑफ रेटिना लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वाला इनर साइड है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये वाला आउटर साइड है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। सबसे पहले यहाँ से अगर लाइट आई, रेटिना को हिट हुई, सबसे पहले जो फोटो रिसेप्टर लेयर होता है रॉड्स एंड कॉन्स वाला, वहाँ पे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो लोकल ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल होगा। जो फाइनल मेन एक्शन पोटेंशियल होगा वो नहीं होगा। द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द फोटो रिसेप्टर लेयर विल बी लोकल ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल। फिर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हुआ, पास हुआ टू द इनर न्यूक्लियर लेयर जहाँ पे बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनर न्यूक्लियर लेयर जहाँ पे बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इट विल फॉर्म द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द विजुअल पाथवे। फिर बाइपोलर सेल्स फिर वहाँ से पास ऑन हुआ टू द गैंग्लियन सेल लेयर जहाँ पे गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इट विल फॉर्म द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन।
गैंग्लियन सेल जहाँ पे होता है दे विल फॉर्म द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल बी बाइपोलर सेल्स, इनर न्यूक्लियर लेयर, और सेकेंड ऑर्डर गैंग्लियन सेल्स. जो गैंग्लियन सेल लेयर होता है वो इस लेयर में ही जो यहाँ पे लोकल ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होकर आ रहा था, गैंग्लियन सेल लेयर्स में ही उसका समेशन होगा, एडिशन होगा, और इट विल अल्टीमेटली फॉर्म द मेन एक्शन पोटेंशियल. जो साइट ऑफ जनरेशन ऑफ मेन एक्शन पोटेंशियल इट विल बी गैंग्लियन सेल लेयर, लेकिन साइट ऑफ जनरेशन ऑफ लोकल ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल इट विल बी फोटोरिसेप्टर लेयर. ये याद रखना. और दूसरा पॉइंट है ये इनर न्यूक्लियर लेयर, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल लेयर, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. गैंग्लियन सेल लेयर की एक्सॉन्स इलोंगेट होके फॉर्म कर रहे थे नर्व फाइबर लेयर, फिर वही वापस कंटिन्यू आगे होके फॉर्म कर रहे थे ऑप्टिक नर्व. तो गैंग्लियन सेल लेयर्स तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, तो जाहिर है कि ये जो ऑप्टिक नर्व होगी वो किसकी कंटिन्यूएशन है, अल्टीमेटली गैंग्लियन सेल लेयर के एक्सॉन्स की. तो ऑप्टिक नर्व होगी वो भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही होगी, गैंग्लियन सेल लेयर जैसे ऑप्टिक नर्व भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगी. अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होती है, जब ऑप्टिक नर्व लीव करती है आईबॉल को, फिर ऑप्टिक कायस्मा फॉर्म करती है, यहाँ पे क्रॉस होती है ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक ट्रैक बनता है, फिर वहाँ पे अल्टीमेटली जाके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में पहुँचती है. अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में पहुँची, उसके बाद जो ऑप्टिक रेडिएशंस निकलते हैं दे विल फॉर्म द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन था, इनर न्यूक्लियर लेयर बाइपोलर सेल्स, दे वेर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन गैंग्लियन सेल लेयर, गैंग्लियन सेल, और उसकी एक्सॉन्स कंटिन्यूट होके ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर रहे थे विच इज़ ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. ऑप्टिक नर्व भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है. फिर वहाँ से आगे जाके ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक ट्रैक, फिर वहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जोन होती है, फिर वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करता है ऑप्टिक रेडिएशन. फिर लास्ट में ऑप्टिक रेडिएशन टर्मिनेट इन द विजुअल कॉर्टेक्स. तो ये था विजुअल इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है और ट्रैवल कैसे करता है. अब अगर रेटिनल लेयर्स याद रखना तो उसका भी कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को, तो क्योंकि सबसे पहले देखते तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, आउटसाइड टू इनसाइड देखो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फिर फोटोरिसेप्टर के बाद आता है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ये एक याद रखने की चीज़ है, फोटोरिसेप्टर के बाद आता है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर जहाँ पे इसके न्यूक्लियस सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर प्लेक्सीफॉर्म, फिर गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. सारा एक दूसरे का कंटिन्यूएशन ही है, और बीच में उन दोनों का साइनेप्स फॉर्म होता है, वो होता है प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आउटर और इनर. ये हो गए रेटिनल सेल लेयर्स, और साथ में ही जो विजुअल इम्पल्स होता है उसका पाथवे. ये एक फोटो है विच डिनोट्स द डिफरेंट सेल्स इन द रेटिना. यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स होता है, फिर इनर न्यूक्लियर में मेनली बाइपोलर सेल्स होते हैं, और दूसरे जो न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स वो थे हॉरिजॉन्टल सेल, हेमाक्राइन सेल, दूसरे मूलर सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स के ये सारे सेल्स होते हैं. फिर यहाँ पे गैंग्लियन सेल, और वही उसकी एक्सॉन फॉर्म करती है नर्व फाइबर लेयर, फिर वही कंटिन्यू करते हैं टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व. दिस इज द हिस्टोलॉजिकल इमेज ऑफ द रेटिनल लेयर्स. सबसे पहले जो इजीली डिफरेंशिएबल है वो है एक तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटल एपिथेलियल लेयर. उसके बाद होता है फोटोरिसेप्टर लेयर, फिर फोटोरिसेप्टर के न्यूक्लियस सेल बॉडी फॉर्म करता है आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर जहाँ पे सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल्स होती है, फिर इनर प्लेक्सीफॉर्म, लास्ट में गैंग्लियन सेल लेयर और नर्व फाइबर लेयर. उसके बाद फिर वहाँ से लास्ट में इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. तो जो पर्पल कलर का दिखता है वो हमेशा न्यूक्लियर लेयर ही होगा. आउटर न्यूक्लियर में फोटोरिसेप्टर के न्यूक्लियस होता है, इनर न्यूक्लियर में बाइपोलर सेल्स, और गैंग्लियन सेल लेयर में गैंग्लियन सेल का न्यूक्लियस. ये जो इमेज थी वो पोस्टीरियर साइड, यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर थी, ये एक्सटर्नल लेयर थी, और यहाँ पे इनर लेयर थी. लेकिन कोई इमेज में उल्टी दी होती है, यहाँ पोस्टीरियर, यहाँ इस साइड में इनर लेयर होती है, यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर होती है. ये इमेज है लास्ट इमेज से उल्टी है, एक्सटर्नल लेयर यहाँ पे दी हुई है, इनर लेयर यहाँ पे दी हुई है. तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से डिफरेंशिएट हो जाएगा. दूसरा है कि जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं वो हमेशा ऐसे आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखेंगे, तो वो जहाँ दिखे समझ लेना कि वो आउटर लेयर होगी, एक्सटर्नल लेयर होगी. तो यहाँ से देखो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होगा, फिर ये फोटोरिसेप्टर सेल्स होंगे, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल लेयर और नर्व फाइबर लेयर लास्ट में
इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये था पूरा वीडियो लेक्चर ऑफ द रेटिनल सेल लेयर। अब हमने देखा था कि अगर हम फंडस एग्जामिनेशन करें आईबॉल का रेटिना में, तो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है, उसके सेंटर में कप लाइक डिप्रेशन विच इज़ ऑप्टिक कप, वहाँ से आर्टरीज निकल के आती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और दूसरी, फिर यहाँ पे आर्केड फॉर्म होता है, उसके बीच में जो पोर्शन होता है ये वास्कुलर जोन विच इज़ नोन एज मैक्यूला। मैक्यूला था, मैक्यूला के सेंटर में होता है फोविया, और फोविया के भी सेंटर में होता है फोवियोला। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो फोविया है वो सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फोविया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन। फोविया यहाँ पे सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 10। ये अगर मैं साइड में बताऊँ तो ये पूरा रेटिना है, यहाँ पे पूरी 10 लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये सपोज ये एरिया है मैक्यूला पूरा मैक्यूला, उसके सेंटर में होता है फोविया। तो फोविया में आते आते जो सारी लेयर्स होती है वो थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, फोविया में थिन ही होती है। मैक्यूला में जब एंटर होती है तब सारी रेटिना की लेयर्स वो थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, और फोविया में थिन हो जाती है सारी लेयर्स। और उसके बाद जो फोवियोला होता है उसका सेंटर, यहाँ पे सारी लेयर्स एब्सेंट होती है सारी लेयर्स। ओके, मैक्यूला में थिनिंग ऑफ द रेटिनल लेयर स्टार्ट होती है, फोविया में थिन हो जाती है और फोवियोला में एब्सेंट होती है सारी लेयर्स। सिर्फ कौन सी लेयर्स होती है उसमें, सिर्फ फोटो रिसेप्टर में कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं, और फोवियोला में सिर्फ कॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब एब्सेंट होता है। तो फोवियोला में सिर्फ कॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे लेयर्स एब्सेंट होता है। और कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन द डे लाइट या फिर कलरफुल विजन। तो फोवियोला में अगर लाइट पड़ेगी तो दैट विल लीड टू ब्राइटर इमेज या फिर क्लियर इमेज। सिर्फ इतना याद रखना कि फोवियोला में सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे लेयर्स एब्सेंट होते हैं, रेस्ट ऑल लेयर्स आर एब्सेंट। कि ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है ऑफ फोविया सेंट्रालिस या फोविया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोविया है, यहाँ पे सारे रेटिनल लेयर्स वो थिन हो गए हैं, और बीच में जो फोवियोला है इतना पार्ट, यहाँ पे सारे लेयर्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होता है। और जो ओवरऑल फोविया होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन। ये हम फंडस एग्जामिनेशन में देख रहे हो, ऐसा दिखेगा। ये ऑप्टिक डिस्क होगी और यहाँ पे आर्केड फॉर्म करेगा सब आर्टरीज, ये होगा मैक्यूला और फोवियोला। रेटिनल फाइबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोवियोला। तो मैंने बोला था कि जो मैक्यूला वाला साइड होगा वो होगा टेम्पोरल साइड, और जो ऑप्टिक डिस्क वाला होगा वो होगा नेजल साइड। मैक्यूला साइड कहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाय वॉचिंग द आर्केड फॉर्म्ड बाय द आर्टरीज। जो ऑप्टिक कप में सेंटर होती है वो आर्केड फॉर्म करती है, और वो वाला साइड होगा मैक्यूला विच विल बी टेम्पोरल साइड। हम रेटिनल फाइबर्स को डिवाइड करते हैं बाय ड्राइंग लाइन इन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोवियोला। तो नेजल साइड वाला होंगे नेजल फाइबर्स, और रेटिनल साइड वाले होंगे टेम्पोरल साइड वाले होंगे टेम्पोरल फाइबर्स। तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे ये टेम्पोरल फाइबर्स होंगे, यहाँ पे नेजल फाइबर्स होंगे, ये नेजल और ये टेम्पोरल। अब जो टेम्पोरल फाइबर्स निकल के आता है, जो विजुअल पाथवे होता है उसमें टेम्पोरल फाइबर्स सेम साइड में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेम्पोरल फाइबर्स सेम साइड में ही कंटिन्यू करेंगे, जबकि नेजल फाइबर्स होंगे वो क्रॉस कर जाएंगे टू द ऑपोजिट साइड या कॉन्ट्रालेटरल साइड। और ये जो दोनों साइड के क्रॉस कर जाएंगे, नेजल फाइबर्स यहाँ के भी क्रॉस करेंगे और यहाँ के भी नेजल फाइबर क्रॉस करेंगे। टेम्पोरल साइड दोनों साइड सेम ही साइड में ही रहेंगे, दोनों टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स विल रिमेन ऑन द सेम साइड। ये होगा, ये वाला जो क्रॉसिंग पार्ट बना ये होगा ऑप्टिक कायज़मा। ओके, ऑप्टिक कायज़मा। ये जो चीज़ अभी बताई ये आगे जाके विजुअल पाथवे जब पढ़ेंगे तब काम में आएगी। सिर्फ ये याद रखना, टेम्पोरल फाइबर्स डू नॉट क्रॉस, दे रिमेन ऑन द सेम साइड, वाइल नेजल फाइबर्स क्रॉस टू द ऑपोजिट या कॉन्ट्रालेटरल साइड। फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना देखें तो वहाँ पे इनर 6 लेयर और आउटर 4 लेयर्स, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। जो इनर 6 लेयर होती है इट इज़ सप्लाइड बाय सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ओके, इनर 6 लेयर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन से लेके आउटर प्लेक्सिफॉन, ठीक है। इनर 6 लेयर सप्लाइड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी,
और जो आउटर 4 लेयर है इट इज सप्लाइड बाय शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज है, दे आर द ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। याद रखना, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर वो ब्रांच उसकी होगी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाइज इनर 6 लेयर और शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी सप्लाइज आउटर 4 लेयर। फिर दूसरा जो मैक्यूला आता है इट इज़ सप्लाइड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। कोई कोई केसेस में ही कोई पर्सन में सीलियो रेटिनल आर्टरी प्रेजेंट होती है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन सम केसेस देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीलियो रेटिनल आर्टरी विच इज़ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। ये हो गया पूरा ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना।